फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि भारत की जलवायु का टॉपिक चल रहा है और हमने भारत की जलवायु में आपको भारतीय मानसून के विषय में इस पे चर्चा हो रही है। और भारतीय मानसून में हमने आपको बताया था कि भारत में जो बारिश होती है वो किन किन मानसून से होती है। ठंड के समय भारत में जो बारिश होती है किस मानसून से होती है, और गर्मी के समय जो बारिश होती है वो भारत में किस मानसून से होती है। तो इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि ठंड के समय जो भारत में बारिश होती है वो दो कारणों से होती है। एक तो उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण भारत में बारिश होती है और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में बारिश होती है। तो इसके विषय में चर्चा पहले हो चुकी है। जिनको अगर जो पहली बार आए होंगे वीडियो देख रहे होंगे तो इसके पिछले वाली वीडियो को जरूर देख लेंगे, तब ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो कल के वीडियो में हमने आपको दक्षिण पश्चिम मानसून के विषय में चर्चा किया था कि भारत में जो बारिश होती है गर्मी के समय वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो भारतीय प्रायद्वीप में जो है जो बारिश होती है इसके विषय में हमने आपको पिछले क्लास में पश्चिमी घाट पे जो बारिश होती है और आपका जो है गुजरात हो गया, राजस्थान क्षेत्र में, उसके विषय में चर्चा हो चुकी है। तो ये भारतीय आबाद इसके बाद आगे अब स्टार्ट करने जा रहा हूं कि देखिए भारतीय प्रायद्वीप में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो बारिश होती है वो दो शाखाओं से होती है। एक अरब सागर की शाखा, एक अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। दूसरा क्या है? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, ये आपका अरब सागर है, ये आपका अरब सागर है और इधर जो है पूर्व साइड में आपका बंगाल की खाड़ी पड़ता है। बंगाल की खाड़ी पड़ता है। ये भारत का पश्चिमी सिरा है और ये भारत का पूर्वी सिरा है। तो पश्चिमी सिरे पे अरब सागर है और पूर्वी सिरे पे बंगाल की खाड़ी है। तो इसके विषय में दक्षिणी पश्चिम से भारत में कहां कहां बारिश होती है इसके विषय में चर्चा पिछले क्लास में हो चुकी है। और टोटल भारत में जो 90% बारिश होती है इन्हीं मानसून के समय, गर्मी में जब मानसून आता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत में जो है 90% बारिश होती है। तो ये भी ध्यान रखने लायक है, बहुत जरूरी है। भारत में जो 90% बारिश होती है जो गर्मी के समय होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो दूसरी शाखा है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, तो जब बंगाल वाली की खाड़ी वाली शाखा देखिए इस प्रकार से जा रही है। देखिए बंगाल की खाड़ी वाली शाखा इस प्रकार से जाती है और ये इधर का पूर्वी घाट वाला क्षेत्र पड़ता है भारत का। तो पूर्वी वाले का जो घाट का क्षेत्र है वो इन जो बंगाल की खाड़ी की शाखा निकलती है, मानसून चलता है, ये मानसून के बीच में नहीं पड़ता है। तो इससे क्या होता है, मानसून ना तो टकराता है और जब तक मानसून टकराएगा नहीं तब तक बारिश होगी नहीं। क्योंकि पिछले क्लास में बताया था कि जब मानसून में बारिश होती है जब तक इन मानसूनों में जो है टकराव नहीं पैदा होता है तब तक क्या होता है कि अपने साथ ये जो नमी लेकर के आती हैं वो बारिश नहीं करती। क्योंकि अवरोध से टकराने के बाद हवा ऊपर उठती है, हवा ऊपर उठने के बाद इनका टेम्परेचर डाउन होता है और बारिश होती है। इसके विषय में पिछले क्लास में चर्चा कर दिया था मैंने। अब जब ये हवा आगे बढ़ती है तो ये अपने साथ पर्याप्त मात्रा में जल से नमी जो है सोख लेती है, ग्रहण कर लेती है। इसके बाद क्या होता है कि ये दो भागों में टूट जाती है। एक तो जो है आपका बंगाल का जो हुगली का मुहाना है, हुगली नदी का जो मुहाना है, हुगली नदी के मुहाने से प्रवेश करते हुए ये क्या करती हैं, आपका जो है बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब तक ये बारिश करती है। दूसरा क्या है कि ये दूसरी शाखा इसकी निकल जाती है और निकल जाती कहाँ, मेघालय पठार से टकराती है। मेघालय में किसका पठार है? शिलांग का पठार पड़ता है। इन पठार पे जब ये मानसून टकराता है तो मानसून टकराने पर ये यहाँ पे क्या है कि 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं जो बहुत फेमस पहाड़ियां हैं मेघालय में। कौन सी हैं? गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं। जयंतिया की पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम से बना हुआ है। गारो, खासी, जयंतिया सबसे पश्चिम में ये है, पूर्व में, उसके पूर्व में ये है, उसके पूर्व में ये है। अब इन पहाड़ियों से क्या होता है कि ये मानसून टकराता है, बंगाल की खाड़ी वाली मानसून यहाँ पे टकराती है और अपने साथ जो
पर्याप्त मात्रा में जल से नमी सोख करके लेके आती है, यहाँ पे वो क्या करती है, बारिश करने लगती है। क्योंकि हवाएं इन पहाड़ियों से टकराती हैं और टकराने के बाद ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद क्या होता है, इनका टेम्परेचर डाउन होने लगता है और जो अपने साथ जो है नमी ग्रहण किए रहती हैं वो नमी फिर छोड़ने लगती हैं। फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है, यहीं पर देखिए चेरापूंजी और मानिसराम भी है। आप लोग को पता ही होगा चेरापूंजी और मानिसराम में सबसे ज़्यादा बारिश तो मानिसराम में होती है। तो चेरापूंजी और मानिसराम में जो बारिश होती है इसी खासी पहाड़ी पर ही है। चेरापूंजी और मानिसराम जो है इसी खासी पहाड़ी पर स्थित है। मानिसराम मानिसराम इसी खासी पहाड़ी पर स्थित है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है। और लगभग ये बारिश जो है 1080 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ पर जो बारिश होती है वो 1000 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और जो थोड़ा सा और पीछे ले चलते हैं आपको, अरब सागर वाली शाखा जो केरल के माराबाल से टकराती है, यहाँ पर लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। केरल के मालाबार वाले क्षेत्र में 250 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। और जरा आप सोचिए यहाँ पर जो है 180 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। सोचिए कि कितनी ज्यादा बारिश यहाँ पर होती है। उसके बाद क्या होती है, फिर ये मानसून जो है आपका जो है गारो खासी जयंतिया में बारिश करने के बाद जो है फिर ये असम की घाटी में प्रवेश कर जाती है। असम की घाटी में प्रवेश कर जाती है। असम में एक सुरमा घाटी है, बहुत फेमस है। इसी सुरमा घाटी से प्रवेश करते हुए और ये मानसून इस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते से घूम जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, अपने साथ जो पर्याप्त मात्रा में जलराश या नमी लेकर के आती हैं, यहाँ पर बारिश करती हैं। तो असम के ब्रह्मपुत्र घाटी, आपका गारो खासी जयंतिया, यहाँ पर जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा वाली, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है मानसून के समय, उससे बारिश होती है। अब हम लोग आते हैं कि जो ये दूसरी शाखा जो हो, और एक शाखा इसकी जो है म्यांमार में आपका जो है अरकान योमा पर्वत है। म्यांमार के अरकान योमा पर्वत से टकराती है, बारिश करती है। लेकिन हम जो है चर्चा कर रहे हैं भारत में जो बारिश होती है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो दूसरी शाखा जो है यहाँ पे हुगली नदी का मुहाना है। हुगली नदी के मुहाने से प्रवेश करती है। हुगली नदी के मुहाने से प्रवेश करती है और उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल में बारिश करती है। पश्चिम बंगाल से ये मानसून आगे बढ़ता है बिहार, उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ते हुए दिल्ली और पंजाब तक बारिश करती है। तो चूंकि हुगली से जब ये मानसून प्रवेश करता है तो इनके साथ पर्याप्त मात्रा में जल में जो है आर्द्रता लिए रहती है ये मानसून। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा बारिश करती हैं, उसके बाद बिहार में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, दिल्ली और पंजाब में। मतलब अगर बारिश का क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार में होती है, फिर उत्तर प्रदेश में होती है, फिर दिल्ली और पंजाब में होती है। तो इस प्रकार से जो है ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो हुगली नदी के मुहाने से प्रवेश करती हैं और पंजाब तक बारिश करती हैं। दूसरा क्या है कि हिमालय का आपको चर्चा किए थे, हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है, यहीं पे हिमालय की शिवालिक श्रेणी पड़ती है। तो इन शिवालिक श्रेणी से भी टकरा करके जो है तराई क्षेत्रों में भी जो है पर्याप्त मात्रा में बारिश करती हैं। इसके बाद क्या होता है कि अरावली जो है पर्वत की श्रृंखला मिलती है। आपको ये बताए थे कि ये बारिश होता है जब मार्ग में अवरोध पैदा होता है। तो अरावली पर्वत की जो श्रृंखला है, देखिए उत्तर पूर्व दिशा में ऐसे बना हुआ अरावली पर्वत श्रृंखला। तो ये जो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून जाता है तो अरावली पर्वत तो इसके अवरोध तो पैदा करता है, अरावली पर्वत से टकराती तो जरूर है, लेकिन ये बारिश नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि इसके दो कारण हैं। एक तो कारण है कि जब ये मानसून जाता है अरावली पर्वत के पास तो क्या होता है कि टकराती तो हैं, लेकिन तब तक अरावली तक पहुंचते पहुंचते, राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते जो इनके साथ नमी रहती है वो बहुत ही कम हो जाता है, नमी पर्याप्त मात्रा में कम हो जाती है। तो एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि अरावली का जो क्षेत्र है ये आईटीसी जेट का केंद्र भी है एक प्रकार से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आईटीसी जेट रेखाएं यहीं पे सक्साली होती हैं, गर्म क्षेत्र है। तो जो थोड़ी बहुत नमी बची भी रहती है तो गर्म क्षेत्र के नाते जो है और भी बारिश नहीं होती है। इस प्रकार से राजस्थान में सबसे ज्यादा कम बारिश होती है। तो आप ये जान लीजिए कि इसके पहले वाले क्लास में जब हम आपको बता रहे थे कि शीत ऋतु में जो भारत में बारिश होती है वो
पछुआ विक्षोभ से और उत्तर पूर्वी हवाओं से बारिश होती है। तो उत्तर पूर्वी हवाओं का डायरेक्शन ऐसे था, हाँ, तो उत्तर पूर्वी हवाओं से भी इनसे बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो पाती थी, क्योंकि अपने साथ पर्याप्त मात्रा में जलराशि लेके नहीं आती हैं। तो अब पछुआ विक्षोभ से भी बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो पाती थी। और दूसरा, जो दक्षिणी पश्चिमी शाखा है बंगाल की, मानसून के समय जो दक्षिणी पश्चिमी शाखा से बारिश होती है, ये शाखा क्या करती है, अरावली पर्वत के समानांतर ये शाखा निकल जाती है, तो इससे भी बारिश नहीं हो पाती थी। केवल बारिश जो यहाँ पे गुरु शिखर चोटी है, और गुरु शिखर चोटी के आसपास का जो क्षेत्र माउंट आबू वाला क्षेत्र है, केवल यही जो है, चूंकि ये मानसून में अवरोध का काम करता था, तो केवल यहीं पर बारिश होती है। और इसके जो आसपास का क्षेत्र है वहां पे थोड़े मतलब बारिश होती है। बाकी और जगह पूरे राजस्थान में क्या होता है, सूखे जैसी स्थिति बनी रहती है। तो इस प्रकार से जो है आज का मानसून का जो बारिश वाला टॉपिक था वो खत्म हो गया। इसके पहले अरब सागर वाली शाखा जो मैंने बताया था, आज बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से मानसून के समय भारत में कहां कहां बारिश होती है, ये टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम जो है, जब मानसून का निवर्तन होता है, इसका अगला टॉपिक मानसून का निवर्तन आपको पढ़ाएंगे, और ये आज के बाद मतलब ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। थैंक यू।